Please like and subscribe my YouTube channel Kunj Technical Classes and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेब गवर्निंग प्रोटोकॉल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि TCP/IP मॉडल या फिर OSI मॉडल क्या होता है। उसके अंदर हमने डिफरेंट लेयर्स को पढ़ा और उन लेयर्स पर कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। उन प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है वेब गवर्निंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा वेब गवर्निंग प्रोटोकॉल्स। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है, उसका नाम है HTTP और HTTPS। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS की फुल फॉर्म होती है सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP की फुल फॉर्म होती है सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब इसका काम क्या होता है? HTTP और HTTPS का काम होता है कि सर्वर पर कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई है उसको क्लाइंट साइड पर लेकर आना। ठीक है, इसके अंदर SSL का यूज होता है। SSL का मतलब है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ये बेसिकली प्रोवाइड करती है आपको सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी आपकी कितने बिट की है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप मनी खर्च करते हैं आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। जैसे कि 128 बिट की सिक्योरिटी जो SBI है वो 128 बिट की सिक्योरिटी को यूज़ करता है। ठीक है, इसी तरीके से गूगल भी कुछ सिक्योरिटी को यूज़ करता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी को जानने के लिए कि भाई ये साइट सिक्योर है या नहीं है, उसके लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि उसके आगे HTTPS लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर HTTPS लिखा हुआ है तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी साइट जो है वो सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर https://www.google.com, तो आप चेक करिएगा जब आप गूगल ओपन करते हैं तो उसके आगे HTTPS लिखा रहता है। या फिर आप www.sbi.com जैसे आप ओपन करेंगे तो उसके आगे भी HTTPS ही लिखा होगा। ठीक है, अब ये HTTPS आपको प्रोवाइड करता है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का शो हो रहा होगा, आपको ग्रीन कलर शो हो रहा होगा। जैसे ही आप उस ग्रीन कलर पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसके सर्टिफिकेट के बारे में। इसके बारे में सर्टिफिकेट के बारे में कि इसके अंदर कितने बिट की सिक्योरिटी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका FTP। FTP FTP FT की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये FTP किस लिए यूज किया जाता है? FTP हमेशा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर कोई फाइल को सेव करने के लिए या फिर सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पर फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मेन वर्क क्या हुआ? फाइल को डाउनलोड करना या फिर फाइल को अपलोड करना। ठीक है, अगर हम फाइल को सर्वर साइड से
क्लाइंट साइड पर लेकर आते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग, और क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर लेकर आते हैं तो क्या बोला जाता है, अपलोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका SMTP। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब SMTP किस लिए यूज किया जाता है, ये मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम केवल टेक्स्ट को ट्रांसफर करना चाहते हैं थ्रू द मेल तो हम कह सकते हैं कि SMTP का यूज होगा। ठीक है। तो हमसे क्या पता चला कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए यूज किया जाता है, केवल टेक्स्ट मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट के अलावा अगर मल्टीमीडिया मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। उसका नाम है माइम। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, अगर आप टेक्स्ट के अलावा कोई भी मल्टीमीडिया मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं थ्रू द मेल, जैसे कि आप कोई ऑडियो फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, वीडियो फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर कोई फोटो सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, वो माइम प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है। ठीक है। अगर केवल टेक्स्ट ट्रांसफर करना है तो SMTP के थ्रू जाता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका टेलनेट। अब टेलनेट क्या होता है, टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जानते हैं, फिफ्थ वन है आपका टेलनेट। इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अब टेलनेट बेसिकली यूज किया जाता है रिमोट लॉगिन या रिमोट होस्टिंग के लिए। किस लिए यूज किया जाता है, रिमोट होस्टिंग के लिए। अब ये रिमोट होस्टिंग क्या है, रिमोट होस्टिंग का मतलब है कि आपके पास दो कंप्यूटर हैं, अगर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस कर लेना, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी फाइल हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उनको अपने कंप्यूटर से एक्सेस करना दूसरे के कंप्यूटर को। ठीक है। तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका टेलनेट और रिमोट होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो जब रिमोट होस्टिंग को हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर प्रोटोकॉल यूज होता है टेलनेट आपका। ठीक है। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आपका टीम व्यूअर नाम का एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है कि दो कंप्यूटर में हमने क्या किया, दोनों में टीम व्यूअर इंस्टॉल कर दिया और दोनों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉगिन। ठीक है। तो उसमें एक लॉगिन मिलता है और पासवर्ड मिलता है, और यहाँ पर भी आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, तो उस कंप्यूटर का लॉगिन पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में कहीं से भी। ओके। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है आपका TCP। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका TCP। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब TCP किस लिए यूज होता है, TCP बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, OSI लेयर या फिर बोल सकते हैं TCP IP लेयर, उनके अंदर जो लेयर थी, तो सबसे पहली लेयर कौन सी थी, एप्लीकेशन लेयर थी। उसके बाद जो लेयर आती है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये प्रोटोकॉल वर्क करता है, कैसे, जब आपका मैसेज जो है जब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जाता है
तो वो सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए आपका बहुत लार्ज मैसेज है, अब उस मैसेज को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उसका फ्लो, जो बहुत सारा बड़ा डेटा है, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। उसके अंदर कोई एरर आती है तो उन एरर को हैंडल करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है आपका आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का यूज होता है कि किसी भी कंप्यूटर को यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, उसका नाम है राजीव पीसी। ठीक है, और कोई दूसरा पर्सन है, उसका भी नाम राजीव पीसी है, तो राजीव पीसी नाम के बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। ठीक है, और जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे या डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या किया गया, आईपी एड्रेस का यूज किया गया। तो आईपी एड्रेस आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली आपके कंप्यूटर में दो एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस। तो जब हम फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है मैक एड्रेस, और जब लॉजिकल एड्रेस की बात की जाती है तो उसे बोला जाता है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस जो आपको यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, तो उसमें प्रोटोकॉल यूज होता है आपका आईपी। ठीक है, इसके दो वर्जन है, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 ज़्यादातर यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा। अगर आपके कंप्यूटर, आप अपने जिस कंप्यूटर में या फिर आप जिस मोबाइल में आप इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप उसके अंदर देखिएगा कि आपका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा और मैक एड्रेस होगा। ठीक है, तो उस आईपी एड्रेस को चेक करना कितने बिट का है। ठीक है, तो जनरली IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। ओके, तो जब IPv4 की बात की जाती है, 32 बिट की बात की जाती है, तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से 4 स्लॉट में डिवाइड कर लिया जाता है। ये 32 बिट का एड्रेस है IPv4, और इसको 4 स्लॉट में डिवाइड कर लिया, 8 बिट के 4 स्लॉट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बिट है, 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 मतलब इसके अंदर 0 to 255 इतने नंबर आ सकते हैं। इसके अंदर 0 to 255 इतने नंबर आ सकते हैं। इसके अंदर 0 to 255 इतने नंबर आ सकते हैं। इसके अंदर 0 to 255 इतने नंबर आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अगर इनको 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 किया जाए, तो 2 to the power 8 मल्टीप्लाई 2 to the power 8, 2 to the power 8, 2 to the power 8 मिला के किया जाए तो 2 to the power 32 बनता है। मतलब इतने आईपी एड्रेस, टोटल आईपी एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है नेट आईडी और होस्ट आईडी में। ठीक है, तो नेट आईडी और होस्ट आईडी को जानने के लिए क्लासेस में डिवाइड किया जाता है इनको। ठीक है, इनको क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, इनके एड्रेस को, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो जब हम ये क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर रेंज की बात की जाती है कि इसके अंदर इस रेंज का एड्रेस आ सकता है। तो क्लास ए के अंदर 0 to 127 तक का एड्रेस आ सकता है। इसके अंदर 128 से लेके 191 तक का एड्रेस आ सकता है। इसके अंदर 191 से 223 तक एड्रेस आ सकता है। इसके अंदर 224 से 239 तक एड्रेस आता है, और इसके अंदर 239 से 255 तक के एड्रेस आते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस लिखा कैसे जाता है, जैसे कि मैंने लिख दी यहाँ पर 5.128.1.3। ठीक है, तो ये एक आईपी एड्रेस हो गया। ओके, बेसिकली ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनको पहले कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इनका लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में, वहाँ पर आपको ये बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। ओके, यहाँ बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि आईपी एड्रेस बेसिकली आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है।
ठीक है। जब मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको ये सारा डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हमारी जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं पहले या फिर HTML CSS पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए मेरे नीचे इनबॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए